क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना की सुपरहिट हर फ़िल्म में किशोर कुमार ने अहम योगदान निभाया था। किशोर कुमार की बेहद खूबसूरत आवाज़ को दर्शक आज भी पसंद करते हैं, सुनने वाले आज भी पसंद करते हैं और राजेश खन्ना का वो जादू दोनों एक साथ में हर एक फ़िल्म में चला था और वो दौर राजेश खन्ना का दौर कहलाता था और राजेश खन्ना की हर एक फ़िल्म में किशोर कुमार ही गाना गाते थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना किशोर कुमार के बिना किसी भी फ़िल्म में कोई एक आध गाना भी नहीं गाना पसंद करते थे और वो म्यूज़िक डायरेक्टर को और यहाँ के तक के फ़िल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को भी यही कहते थे कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ किशोर कुमार की आवाज़ चाहिए, इसके बिना उनको किसी और गायक की आवाज़ पे एक्टिंग करनी ही नहीं है। लेकिन ये दौर वो था जब 1969 में उनकी फ़िल्म आराधना के बाद एक फ़िल्म हिट जा रही थी और एक आंधी सी आ गई थी राजेश खन्ना के नाम की और उस आंधी के आगे कहते हैं कि बहुत सारे जहाँ तक के बड़े-बड़े अभिनेता भी फ़ेल हो गए थे। अभिनेता भी अपने आप को, अपने करियर को डावाडोल महसूस कर रहे थे और सिर्फ़ अभिनेता ही क्यों, बल्कि बहुत सारे सिंगर्स, गायक भी राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। ये वो दौर था जब लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और मोहम्मद रफ़ी को भी घर पे बैठना पड़ा था क्योंकि सभी की पहली पसंद, सभी निर्माता निर्देशकों की, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की भी पहली पसंद राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी थी। हर कोई इसी जोड़ी को अपनी फ़िल्म में लेना चाहता था। लेकिन लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को मोहम्मद रफ़ी पर पूरा यकीन था। वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि जब सही टाइम आएगा तो वो सही कदम उठाएँगे। लेकिन इसी दौरान वो अपनी इक्का-दुक्का फ़िल्मों में जिनमें ज़रूरत होती थी मोहम्मद रफ़ी को काम ज़रूर देते थे, यानी कि गाने का मौका ज़रूर देते थे। और फिर एक ऐसा टाइम आया 1971 में जब काका जो हवाओं में उड़ रहे थे, उनकी एक फ़िल्म आई थी दिल, दौलत और दुनिया। ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर मूधे-मुँह गिरी थी और इस फ़िल्म के बाद काका की बावर्ची फ़िल्म आई थी और बावर्ची फ़िल्म के ज़रिए काका को लगने लगा था कि नहीं, ये तो एक छोटा-सा दाँव था जो टेढ़ा चल गया था, वरना तो उनका स्टारडम अभी भी कायम है। लेकिन बावर्ची फ़िल्म को लोगों ने पसंद तो किया, लेकिन वो स्टारडम राजेश खन्ना जो एक ख़ास पर्टिकुलर समय पर भोग रहे थे, वो अभी हाथों से खिसकता हुआ ही नज़र आ रहा था। और फिर आया 1973 का टाइम। आपको बता दें कि 1973 में तक आते-आते राजेश खन्ना की 15-16 फ़िल्में बहुत ज़्यादा हिट रही थी, जिसमें किशोर कुमार ने ही अपनी आवाज़ दी थी। और फिर उसके बाद उनकी दिल दौलत और दुनिया सुपर फ्लॉप हो गई, जिसके बाद काका का कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डगमगा गया। और इसी दौरान अभिनेता धर्मेंद्र भी फ़िल्मों में सक्रिय थे, काम कर रहे थे अच्छा और 1973 तक आते-आते उनकी 7-8 फ़िल्में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही थी। ये फ़िल्में थी आँखें, आया सावन झूम के, मेरा गाँव मेरा देश, राजा जानी, सीता और गीता और समाधि। ये सारी फ़िल्में दर्शकों ने बेहद पसंद की थी। और फिर एक वो टाइम आया जब 1975 में धर्मेंद्र और मुमताज़ की जोड़ी से सजी हुई एक खूबसूरत फ़िल्म रिलीज़ होती है। फ़िल्म का नाम था लोफर। इस फ़िल्म की कहानी, फ़िल्म की स्टार कास्ट और फ़िल्म का म्यूज़िक, फ़िल्म के गाने सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था कि इस फ़िल्म ने कमाल कर दिया। इस फ़िल्म में म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी ने। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए सारे गाने ही इस फ़िल्म के पसंद किए गए, लेकिन एक गाना था जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ था, जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने। वो गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस फ़िल्म के इस गाने ने धर्मेंद्र को रोमांटिक हीरो के रूप में सबके सामने पेश किया और धर्मेंद्र की छवि अब रोमांटिक हीरो की बन गई थी और काका जो कि अपने आप को इकलौते रोमांटिक स्टार मानते थे, उनकी अब
जो सिचुएशन थी वो थोड़ी कम होने लगी थी। यानी कि राजेश खन्ना का जो जादू था, वो चार्म था, वो अब थोड़ा फीका पड़ने लगा था। और इसी साल आ गई 1973 में ही अमिताभ बच्चन की जंजीर। फिर तो एक्शन हीरोज़ का दौर शुरू हो गया और फिर राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे-धीरे करके ख़त्म हो गया। यानी कि एक दौर था जब मोहम्मद रफ़ी को घर बैठना पड़ा था क्योंकि राजेश खन्ना और किशोर कुमार का दौर चल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आ गया जब राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी को भी काफ़ी गहरी चोट पहुंची थी जब 1975 में धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी ने कमाल कर दिया था फिल्म लोफर के ज़रिए।